104.8 FM रेडियो धूम पर आप सुन रहे हैं प्रसून को और शो का नाम है मॉर्निंग मस्ती। और फाइनली इंतजार की घड़ियां खत्म हो चली हैं और फ्यूजन अ मिंगल्ड फ्लेवर मॉकटेल जो कि एंथोलॉजी है उसके बारे में बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर रचित भूषण है। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रसून। फ्यूजन के बारे में और इसी सिलसिले में पहले भी आपसे बात हो चुकी है, लेकिन एक बार फिर से हमारे साथ जुड़कर कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और आपकी वॉइस सुनने के लिए तो मैं कब से बैठा हुआ था कि भाई कब वापस से प्रसून साहब से एक बार वापस मुलाकात हो। क्या बात है, क्या बात है। थैंक्स अ लॉट। मेरी तो दिन की शुरुआत बहुत ही सॉलिड वाली हो गई, दिन बन गया। लेकिन आप एक बात बताइए मुझे, एज एन ऑथर तो आपकी पहले भी किताबें आ चुकी हैं, तीसरी बुक आने वाली है, लेकिन इसमें फ्यूजन के लिए एडिटर का रोल प्ले करना कितना टफ रहा है आपके लिए? पहले तो मैं बता दूं कि ये बुक आ रही है जो फ्यूजन नाम की, ये ड्रीम हाउस पब्लिकेशन से आ रही है। अराउंड मई मंथ में शायद रिलीज होगी। ओके। और एडिटर का रोल एक्चुअली मैं पहले लिखता भी था तो थोड़ा आइडिया हो जाता है लिखते लिखते कि आदमी कहाँ पे क्या चीज ऐड करनी है, क्या चीज कट करनी है। Okay. तो इसलिए फिर मैंने ये रोल मुझे ऑफर किया गया था ड्रीम हाउस की तरफ से, उनके जो सीईओ हैं मिस्टर प्रिंस सिम्पसन। तो मैंने फिर ये रोल एक्सेप्ट किया एंड फिर मैं एज एन एडिटर काम करने लगा। बहुत नया कॉन्सेप्ट था तो इसे हमें प्रमोट करने में काफी मुश्किल होने वाली थी, ये मैं जानता था जी। लेकिन फिर हम लोगों ने एक पूरी टीम तैयार की और सारे लोग इसमें काम पे लग गए एंड सारे लोग मिलकर के जब इसको प्रमोट करने लगे और करीब अभी तक ये पहली नॉवेल एंथोलॉजी होगी। और फाइनली थोड़े दिनों बाद ये बुक भी मार्केट में आने वाली है। जी, ये मई मंथ में आई थिंक रिलीज हो जाएगी। ओकेज, बाकी की बातें हम एक छोटे से ब्रेक के बाद करेंगे डॉक्टर रचित। तब तक मिलकर गाना एंजॉय करते हैं रेडियो धूम पर मॉर्निंग मस्ती में। बोले तो टेंशन नहीं लेने का। घड़ी की तरफ एक नजर, सुबह के 9 बज चुके हैं और यहाँ से अपने शो के थर्ड आवर की शुरुआत होती है। 104.8 FM रेडियो धूम पर मैं प्रसून आपके साथ और आप सुन रहे हैं मॉर्निंग मस्ती। और मेरी जो बात है वो हो रही है डॉक्टर रचित भूषण से फ्यूजन अ मिंगल्ड फ्लेवर मॉकटेल के बारे में जो कि एंथोलॉजी है। लेकिन सर एक चीज आपसे जानना चाहूंगा मैं कि पूरा का पूरा जो माहौल है अभी वो पॉलिटिकल हो चला है। आप भी एज अ डॉक्टर, एज एन ऑथर यूथ्स में बहुत फेमस हैं, तो अगर यूथ्स की हम बात करें तो उनको वोटिंग के लिए मोटिवेट करना हो तो आप क्या कहना चाहिएगा? किसी पर्टिकुलर पार्टी को देखकर वोट करना चाहिए या फिर किसी इंसान को देखकर, उसका व्यक्तित्व देखकर? देखिए, अभी जो सिनेरियो है, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नए हैं, पुराने हैं, लेकिन मेरे हिसाब से किसी पॉलिटिकल पार्टी को देख करके कभी वोट नहीं देना चाहिए। मेरे हिसाब से जो यूथ के लिए काम करे, जो डेवलपमेंट करे, एजुकेशन दे सोसाइटी को, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑल राउंड डेवलपमेंट जो हम कहते हैं जी, वो प्रोवाइड करे और एक यूथ के लिए अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे, तो हमें उसे वोट करना चाहिए। और मेरे हिसाब से अभी जो यंग पार्टीज आई हैं जिसमें यूथ ज्यादा इन्वॉल्व हैं, नए युवक आए हैं जो उस पे काम कर रहे हैं जी, मेरे हिसाब से उनके साथ ज्यादा कनेक्ट करता है आज का युवा, तो मेरे हिसाब से उन्हें ही वोट देना चाहिए। ओके। एक चीज आपसे और जानना चाहूंगा कि आने वाले कल में क्या लव स्टोरी से हटकर भी आप कुछ लिखने की सोच रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं लिखना तो जरूर चाहूंगा। हो सकता है क्योंकि 2 बुक्स थी, वो थोड़ा रोमांटिक साइड ज्यादा उनका झुकाव था जी, बट अब आगे थोड़ा मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा और थोड़े सीरियस टॉपिक्स लूंगा। Okay. बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो सीरियस इश्यूज में कनेक्ट करना चाहूंगा। वेरी सून आई विल बी वर्किंग ऑन इट। ऑल द वेरी बेस्ट आपको उसके लिए। और जो फ्यूजन के बाकी के ऑथर्स हैं, एडिटर साहब से तो हमने बात कर ली, लेकिन बाकी के ऑथर से थोड़ी देर बाद बात होने वाली है। तब तक आप गाना एंजॉय कीजिए। एंड डॉक्टर रचित, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू प्रसून, थैंक यू सो मच। रेडियो धूम 104.8 FM पर बोले तो टेंशन नहीं लेने का। 104.8 FM रेडियो धूम पर बंदे को प्रसून कहते हैं और आप सुन रहे हैं मॉर्निंग मस्ती। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि फ्यूजन अ मिंगल्ड फ्लेवर मॉकटेल जो कि एंथोलॉजी है, इसके कुछ ऑथर्स मेरे साथ रहने वाले हैं। मेरे साथ सबसे पहले महक है इस वक्त। महक, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। थैंक यू आरजे प्रसून। पहले भी आपने एक बुक लिखी है जो कि रोमांटिक थ्रिलर है, तो इस बार जब आप फ्यूजन के लिए लिख रही हैं, कैसा फील हो रहा है आपको? कैसे सिलेक्ट हुई आप इसके लिए? फ्यूजन में सिलेक्ट होना एक लंबा प्रोसीजर था क्योंकि इसका शुरुआत जो थी वो फेसबुक पे ऑनलाइन हुई थी। जी। मैंने जस्ट एक पोस्ट देखी फेसबुक पे, मेरा मन किया कि आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस बुक, तो बस उसके लिए मैंने स्टोरी लिखी। और जो स्टोरी आपकी सिलेक्ट हुई है वो क्या है, क्या बेस है उसका? मेरी स्टोरी का टाइटल है स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स का मतलब होता है हिंदी में अगर हम कहें धागे। तो
एक तरह से एक माँ और एक बेटी का रिश्ता है जो एक धागे की तरह है। ओके। बस एक जो बेटी होती है वो नॉर्मल है, जो उसकी माँ है वो गूंगी और बहरी है, मतलब वो चैलेंज होती है। दैट इज द बेस ऑफ द स्टोरी। ओके। और इतने सारे ऑथर्स पूरी कंट्री से ऑलमोस्ट इसके लिए लिख रहे हैं, तो इसका हिस्सा बन के कैसा फील हो रहा है आपको? You won't believe, I'm feeling so lucky to be a part of this. क्या बात है। इसका हिस्सा बनके is very nice thing. आई होप एंड आई विश कि ये स्टोरी आपकी बहुत ज़्यादा फेमस हो, और बाकी की जो हमारी बातें हैं वो थोड़ी देर बाद लौट के आने के करते हैं, और फिलहाल के लिए गाना एंजॉय करते हैं प्रसून के साथ 104.8 FM रेडियो धूम पर। बोले दो, टेंशन नहीं लेने का। सुपर रॉकिंग गाने आप एंजॉय कर रहे हो, बंदे को प्रसून कहते हैं, शो का नाम मॉर्निंग मस्ती। 104.8 FM रेडियो धूम आपने ट्यून किया है, और मेरी जो बातें हैं वो इस वक्त महक के साथ हो रही हैं, जो कि ऑथर है फ्यूजन अ मिंगल्ड फ्लेवर मॉकटेल में। महक, एक चीज आपसे जानना चाहूंगा कि हम जो कुछ भी करते हैं उसके साथ कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन हमारी जुड़ी रहती है, तो क्या एक्सपेक्ट करते हो आप इससे? एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, क्योंकि एक तो पूरे इंडिया से इस बुक के साथ ऑथर जुड़े हैं। हाँ। तो हर स्टेट से एक ना एक ऑथर तो है जी। तो फिर कम से कम इस बुक को नेशनल बेस्टसेलर बनने में कम से कम 1 महीना ही लगेगा, आई गेस। क्या कॉन्फिडेंस है बॉस, इसे बनाए रखना ऑलवेज। और आपके जो सुनने वाले हैं, आपके जो फैंस हैं, उनसे आप क्या कहना चाहिएगा? उनसे हम यही कहेंगे, ये बुक पढ़िए और जानिए, क्योंकि इस बुक में एक तो इस बुक का नाम फ्यूजन इसीलिए है क्योंकि हर ऑथर ने अपनी अलग अलग सोच को इसमें डाला है। किसी की स्टोरी प्यार पे है, किसी की स्टोरी एक रिश्ते पे है, तो किसी की स्टोरी किसी और थीम पे है, इसलिए इसका नाम फ्यूजन है। एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस। यू शुड गो फॉर इट, रीड इट and then review for us. Thank you so much. Okay, और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि स्टडी बुक नहीं है, इसीलिए मेरे भाई सर पकड़ के मत बैठ जाना कि मुझे बुक पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। ऑब्वियसली इसमें बहुत सारी स्टोरीज आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी। मैक, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच, गुड लक। Thank you so much, आरजे प्रसून। Thank you for calling me here. All the best to you too. Okay, और सुनो, आप कहीं मत जाना, थोड़ी देर में लौट के आने के बाद मिलता हूँ अपनी दूसरी ऑथर के साथ। अपनी नहीं, कहने का मतलब कि फ्यूजन की जो दूसरी ऑथर है उनके साथ रेडियो धूम पर मॉर्निंग मस्ती में। बोले तो टेंशन नहीं लेने का। 104.8 FM रेडियो धूम पर बंदे को प्रसून कहते हैं, और आप सुन रहे हैं मॉर्निंग मस्ती। और आज की मॉर्निंग में महक से अभी हम बात कर रहे थे, उसके बाद फ्यूजन अ मिंगल फ्लेवर मॉकटेल की जो दूसरी ऑथर हैं श्रेया मेरे साथ इस वक्त हैं। श्रेया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप ये बताओ मुझे कि एंथोलॉजी आपने पहली बार लिखी है, डेब्यू कर रही हैं आप, तो क्या फीलिंग्स है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कभी सोचा भी नहीं था कि लिखूंगी एक शॉर्ट स्टोरी, लेकिन बहुत हिम्मत करके लिखी और सिलेक्ट हो गई, तो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छी फीलिंग है। और ये लिखने का जो चांस है वो आपको कैसे मिला? हाँ जी, काफी प्रमोशंस हुए थे, तो उसके थ्रू हमें पता चला, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं, व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई। सो एक ट्राई दिया, हो गया। और जो एक्साइटमेंट है वो कितनी ज्यादा है इसके छप के आने की? बहुत ज्यादा है। ये हमारा एक सपना था कि हम कभी एक पब्लिश्ड ऑथर होंगे, सो आई थिंक सपना एक साकार हो रहा है इसके थ्रू। क्या बात है। और इंसान का जब सपना सच होता है, क्या फील करता है वो, ये इनके स्माइल और एक्साइटमेंट से आप समझ सकते हो। लेकिन श्रेया के साथ की जो बाकी की बातें हैं वो ऑब्वियसली थोड़ी देर बाद हम करने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए मस्त में गाना एंजॉय करोगे, और प्रसून के साथ सुनते रहो रेडियो धूम पर मॉर्निंग मस्ती। बोले तो टेंशन नहीं लेने का। 104.8 FM रेडियो धूम पर आप एंजॉय कर रहे हो मॉर्निंग मस्ती, और मैं प्रसून आपके साथ। और मेरे साथ इस वक्त श्रेया है, फ्यूजन अ मिंगल्ड फ्लेवर मॉकटेल की ऑथर। श्रेया, आप हमें ये बताइए कि एक ऑथर होना कितना इजी होता है या फिर कितना टफ होता है? मेरे हिसाब से काफी इजी भी होता है, बहुत सारे टाइम पे टफ भी होता है, बिकॉज आपको चाहिए कि एक बैक ऑफ योर माइंड एक रहे कि हाँ ये लिखना है हमें या ये बयां करना है, तो उसके लिए वर्ड्स आपको खुद ही मिल जाते हैं। Okay. आपको फिर स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। हाँ, अगर आप ये सोच के लिखे कि सामने वाला जब पढ़ेगा तो उसे कैसा लगेगा, तब फिर प्रॉब्लम हो सकता है। एक राइटर को खुद के लिए लिखना चाहिए, वो लिखना चाहिए जो वो खुद सुनना चाहे, खुद समझना चाहे, और जो चीज उसे खुशी दे। तो आई थिंक एक तरीके से इजी ही होता है एक ऑथर के लिए लिखना। और कनेक्ट करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है कि आप सबसे कनेक्ट कर पाओ एट अ टाइम। और ऐसा कहते हैं कि लिखने के लिए वो शांत माहौल,
खुली हवाएं, फिजाएं, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो आप भी क्या ऐसे ही किसी माहौल में लिखते हो? नहीं, हम तो जब लिखते हैं तो हमारे दोस्त साथ रहते हैं। हम तो चाहते हैं कि हमारे दोस्त पढ़े, बताए कि उन्हें कैसा लग रहा है। तो आई थिंक एक तरह से सक्सेस में हमारे दोस्तों का भी काफी ज्यादा हाथ है, काफी बड़ा हाथ है, क्योंकि वही बताते हैं कि कहाँ गलती हो रही है। कुछ लोगों को डेफिनेटली लगता है कि हाँ मैं अकेले लिखूं, लेकिन मेरे लिए इतना कुछ जरूरी नहीं है वो। वेल श्रेया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें। थैंक यू सो मच। और आपके करियर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए आपको बेस्ट विशेस, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। एंड सारे व्यूअर्स को भी जो भी सुन रहे हैं हमें, थैंक यू सो मच हमें सुनने के लिए। एंड आपको भी थैंक यू फॉर द इंटरव्यू, हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आई विश अगली मुलाकात बहुत जल्द हो, लेकिन अभी के लिए आप गाना एंजॉय करोगे, जाना मत, क्योंकि फ्यूजन की अगली ऑथर के साथ फिर से मिलने वाला हूँ थोड़ी देर में लौट के आने के बाद रेडियो धूम पर मॉर्निंग मस्ती में। बोले तो टेंशन नहीं लेने का। 104.8 FM रेडियो धूम पर मैं प्रसून आपके साथ और आप सुन रहे हैं मॉर्निंग मस्ती। और आज की सुबह बिल्कुल डिफरेंट वाली है मॉर्निंग मस्ती की, क्योंकि हमारी जो बातें हैं वो ऑथर्स के साथ हो रही हैं। और फ्यूजन अ मिंगल्ड फ्लेवर मॉकटेल की जो अगली ऑथर हैं पूर्वा, मेरे साथ इस वक्त हैं। पूर्वा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? क्या हाल चाल है आपके? आप ये बताओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आपसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि फ्यूजन के लिए आपने जो स्टोरी लिखी है, बहुत सारे ऑथर्स ने पार्टिसिपेट किया इसके लिए, आपकी स्टोरी सिलेक्ट की गई है, तो क्या लगता है आपको ये कितनी अलग है दूसरों से और क्या है? ओके, मेरी जो स्टोरी है उसका नाम है ट्वाइलाइट। ट्वाइलाइट इज अबाउट अ कपल सेपरेटेड बाय सर्कमस्टेंसेस who meet each other after a period of 20 years in a bus journey from Darjeeling to Kolkata. Okay. What happens after that, and especially when they encounter an accident in the way, it's the base of the story. तो मुझे लगता है कि ये एक लव स्टोरी है ऑब्वियसली, बट थोड़ा हटके लव स्टोरी है और शायद इसीलिए ये सिलेक्ट हो गई है। और आप जो लिखती हैं, मीन्स इसके पहले भी आपने बुक्स लिखी हुई हैं, तो आपका लिखने का जो मेन थीम रहता है वो लव स्टोरी रहता है या फिर कुछ और भी लिखना पसंद करती हैं आप? मैं वुमेन फिक्शन लिखना सबसे पसंद करती हूँ। और मेरी जो नेक्स्ट नॉवेल है द हिडन लेटर्स, उसका थीम है अबाउट अ वुमन, मतलब वो बेसिकली एक वुमेन फिक्शन है। ऑल द वेरी बेस्ट आपके आने वाले बुक के लिए। और बाकी की बातें थोड़ी देर में लौट के आने के बाद, तब तक के लिए आप गाना एंजॉय करो और प्रसून के साथ सुनते रहो रेडियो धूम पर मॉर्निंग मस्ती। बोले तो टेंशन नहीं लेने का। 104.8 FM रेडियो धूम पर आप सुन रहे हैं प्रसून को और शो का नाम है मॉर्निंग मस्ती। और इस वक्त मेरे साथ है फ्यूजन अ मिंगल्ड फ्लेवर मॉकटेल की ऑथर पूर्वा। पूर्वा, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, कोलकाता बैकग्राउंड है आपका, और अगर हम फ्यूजन की बात करें तो पूरे देश से ऑथर्स इसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं और जिनकी स्टोरीज को सिलेक्ट किया गया है वो प्रिंट भी होने वाली है। तो कैसा फील कर रही हैं आप? इतने सारे लोगों के साथ आपकी स्टोरी प्रिंट होने वाली है, क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, इतने सारे एक्सपीरियंस ऑथर्स के साथ एक प्लेटफॉर्म शेयर करने को मिल रहा है। इट्स अ ग्रेट फीलिंग एंड अ ग्रेट एक्सपीरियंस। फ्यूजन का जो जर्नी है अभी तक वो बहुत ही मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहा है, एंड आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस बुक टू रिलीज। और फ्यूजन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, फ्यूजन के बारे में? फ्यूजन रॉक, इट विल बी द बेस्ट एंथोलॉजी एवर। ऑल द वेरी बेस्ट आपको, आपके फ्यूचर के लिए और फ्यूजन के लिए, आपकी स्टोरी के लिए। एंड थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए पूर्वा। थैंक यू सो मच। लेकिन ऐसा है बॉस कि आप कहीं मत जाना, गाना आपके लिए प्ले कर रहा हूँ और थोड़ी देर में लौट के आने के बाद मिलता हूँ रेडियो धूम पर मॉर्निंग मस्ती में। बोले तो टेंशन नहीं लेने का।